ओके सी। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, और कोलिजन के बाद वो कंबाइन हो गए तो उनका मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 vc क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो कॉमन वेलोसिटी का, दिस इज कॉमन वेलोसिटी, तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना। आप कहेंगे सर साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, लुक हियर, अगर दो पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी प्लस में रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अगर एक पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा हो और दूसरा अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, तो जो राइट जा रहा है उसको क्या लेंगे, प्लस, ये भी राइट जा रहा था प्लस, ये राइट जा रहा है प्लस, लेकिन ये वाला लेफ्ट जा रहा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा बीच में, फिर u2 के साथ माइनस आ जाएगा। तो m1u1 ये माइनस आ जाएगा, माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? साइन कन्वेंशन समझ में आया? कॉमेंट ऑन दिस वन। सेकेंड थिंग, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m1 बिफोर वाला u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल में क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, ये vc की वैल्यू ना यहां पे लाके रख देंगे, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ कॉमन हो जाएगा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 vc स्क्वायर रखना है, तो नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 होल स्क्वायर। तो व्हाट विल हैपन, ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा फाइनल। आप कॉमन ले रखा है, m1u1 स्क्वायर, एलसीएम ले लो, m1 प्लस m2 प्लस m2u2 स्क्वायर, m1 प्लस m2, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2, नीचे पूरा कॉमन फैक्टर क्या ले लिया था हमने, m1 प्लस m2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस
m1 m2 u2 square प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, m1 u1 square m2 u2 square m1 u1 square m2 u2 square. What is common here? Half m1 m2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, u1 square प्लस u2 square minus 2 u1 u2. The final formula is half m1 m2 upon m1 plus m2, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, u1 minus u2 whole square. This is loss in kinetic energy, very important formula. You have to memorize this formula for numericals. Count on this formula, complete करिए जरा. स्क्रॉल करें क्या? Yes, sir. हो जाए बता देना.
डन। यस सर। अच्छा, इसमें भी साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ दोनों में, हाँ दोनों में ही लिख देता हूँ, इनफैक्ट इसमें भी लिख देता हूँ। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज, एक काम करो, फॉर्मूला दोबारा क्या लिखे, हाँ ये फॉर्मूला यूज करोगे व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और करके लिख देता हूँ। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ना तो U2 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज अपॉन M1 प्लस M2 ये है सेम डायरेक्शन, ये है अपोजिट डायरेक्शन। U1 U2 सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं हम, दो हो गए, इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई का वैल्यू 1 होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ई का वैल्यू 0 होता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। और बाकी सारी बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होता है, और इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक ये क्या बताता है, हाउ मच इलास्टिक कोलिजन इज, हाउ मच इलास्टिक कोलिजन इज। जैसे कि सबको मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा ठीक है। हाउ मच कोलिजन इलास्टिक इज, मतलब वो 100% इलास्टिक है कि, अच्छा इसमें तो दोनों बॉडी मर्ज कर जाती, बॉडी स्टिक कर जाती आफ्टर कोलिजन।
तो इनका ई का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, ये इनइलास्टिक है, ये भी ये इलास्टिक है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से दो बॉडीज में कोलाइड और कोलिजन होता है, लेट्स से देखो पहले ये ना एक दूसरे के पास जा रहे थे टकराने के लिए, टकराने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, ये बिफोर कोलिजन है। ये बिफोर, तो देखो कोलिजन से पहले ना दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताया था सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो पहले अप्रोच कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अप्रोच दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो u1 ज्यादा होता है पहले, u2 कम होता है, तो कोलिजन हो जाता है। लेकिन जब टक्कर होगी ना तो v2 की वैल्यू बढ़ जाएगी और v1 कम हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन तो v2 ज्यादा हो जाएगा, तो इट बिकम समथिंग इज वेट वेट बेटा एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आरवी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा, दैट इज E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भी मैं साइन कन्वेंशन लगा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो साइन देख के लीजिएगा, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। दिस वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये साइन कन्वेंशन के साथ यूज करें।
साइन कन्वेंशन यूज करना बच्चों। डन सर। ओके ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर आपको मैं दो तो बता चुका हूँ कल से आज तक। कल लास्ट टाइम मैंने देखो फिर से थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, रुको ये इलास्टिक का बताया था, पहला वाला। फिर जो इस पे स्टिक कर जाते थे वो आज बताया। अब ई बताया। अब इन इलास्टिक का, इन इलास्टिक कोलिशन। इसका वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगा। अच्छा, लेट्स से देयर आर ये सपोज कर लो m1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है u1। ये m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है u2। अगेन m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v1। अगेन m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है दैट इज v2। ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, तो फाइनल इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं, डेरिवेशन नहीं है आपके साथ। फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1, v1 क्या फॉर्मूला क्या था उसका, जस्ट अ मिनट। m1 माइनस m2, ये लगा देना m2 प्लस u2 .
और ये देखो मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसे याद करना तुम। हाँ U2 हाँ प्लस 1 प्लस E M2U2 और अगर ये इसको ओवर कर देना जरा और अगर V2 चाहिए तो वो आ जाएगा 1 प्लस E M1U1 प्लस U2 1 माइनस M2 माइनस E। Couple of these two formulas. कर लीजिए फॉर्मुलेस स्क्वायर है ना ई की वैल्यू ये याद करके जाना पड़ेगा जी। यस हो गया। यस सर। और साइन कन्वेंशन हमेशा की तरह याद रखना। यू के लिए हाँ ध्यान रखना। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट। सपोज कर लो कि ये यहां पर कोई बॉडी है और एक दूसरा बॉडी आके उसको हिट करता है। लेट्स से कन्वीनियंस के लिए हम इसको 0 ले लेते हैं, ये रेस्ट पे है। इसका मास क्या है M2 और ये M1 है। ये मूव कर रहा है वेलोसिटी U1 से। ये इसकी वेलोसिटी 0 है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, वो पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ये M2 हो गया
और ये m1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो m1 जो है, जैसे ये जो है ना बेटा, देखो समझो, ये जो है वो टारगेट है और ये वाला जो है वो प्रोजेक्टाइल है। तो मेरा टॉपिक क्या है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट, स्टिल इट इज अ प्रोजेक्टाइल। और ये टारगेट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, उसकी कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी m2 में ट्रांसफर हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल लूजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लूजेस तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन में निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 1 माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 नहीं v1 स्क्वायर एंड u1 स्क्वायर। तो यह क्या आ जाएगा 1 माइनस v1 अपॉन u1 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में v1 का फॉर्मूला पढ़ा था, v1 का फॉर्मूला क्या था, दैट इज क्या था, एक मिनट, u1, हाँ u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था। u1 u2 को जीरो कर दो, u2 के वैल्यू जीरो कर दो, क्योंकि कोलिजन के समय उसकी वैल्यू जीरो है u2 की वैल्यू। तो v1 क्या आ जाएगा, दैट इज अपॉन u1 आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हाफ माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ऐसे हम ले जाओगे, थोड़ा सा ठीक करोगे इसको तो ये ऐसा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सबको सॉल्व कर लो तो फाइनल फॉर्मूला ये आएगा 4m1 m2। परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिस वन।
जितना एनर्जी प्रोजेक्टाइल लूज करेगा उतना टारगेट क्या करेगा, गेन कर लेगा। Done, sir. परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना इन परसेंटेज। एक बात याद रखना, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड from projectile to target